बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा कारोबार के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहरों में आना जाना रहता था। अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बीवी और 2 बेटियां अता की थी। शादी से पहले मैं बेरवरवी का शिकार था। बहुत कोशिश के बावजूद मैं बुराई से अपना पीछा न छुड़ा सका। फिर जब मेरी शादी की बात चली तो मैंने दिल में अहद कर लिया कि अपनी बीवी के होते हुए इधर उधर मुँह नहीं मारता फिरूंगा और अपने गुनाहों से तौबा कर लूँगा। शादी हुई तो शुरू के दिनों में मुझे अपने अंदर एक तब्दीली महसूस हुई, मगर मैं अपने अंदर के शैतान को ज़्यादा देर तक खामोश ना करवा सका। जब भी कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे शहर के लिए जाता तो होटल में रिहाइश के दौरान किसी न किसी लड़की के जिस्म के साथ ज़रूर खेलता था। हत्ता कि मैं 2 बेटियों का बाप हो चुका था, मगर गुनाहों से छुटकारा हासिल ना कर सका। एक दफ़ा होटल में क़याम के दौरान मैंने मैनेजर से कहा कि एक अच्छी सी लड़की का बंदोबस्त करो और आज रात का किराया मुझसे डबल ले लेना। थोड़ी देर बाद एक 40 साल औरत ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। उसके साथ एक 13 साल की लड़की भी खड़ी थी। मैंने अकेले में औरत से कहा कि इतनी कम लड़की क्यों लेकर आई हो? तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आती? उस औरत ने कहा, साहब आप फिक्र न करें, ये लड़की इस काम की आती है, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं लड़की को कमरे के अंदर ले आया और उसे कहा, तुम 1 घंटे बाद लड़की को यहाँ से ले जाना। लड़की की मासूमियत देखकर मेरे अंदर हवस का जहर ख़त्म हो चुका था। मैंने लड़की को सामने बिठाया और कहा कि इतनी कम उम्र में ऐसा काम क्यों कर रही हो? लड़की की बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसने कहा, भाई इस काम में मेरी अपनी मर्ज़ी बिल्कुल शामिल नहीं है। मेरी माँ का बचपन से ही इंतकाल हो गया था। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ अर्सा बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे बाप को नशे पर लगा लिया। फिर घर में अजनबी लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। मेरा बाप नशे में अपने सारे हवास खो चुका था। वो एक बदकार औरत थी। उसका ना तो मुझे पता था और ना ही मेरे बाप को। नशे ने मेरे बाप की जान ले ली तो मैं मुकम्मल तौर पर अपनी सौतेली माँ के रहमो करम पर थी। आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरी माँ ने मुझे इस काम पर लगा लिया, जबकि मेरी इसमें कोई मर्ज़ी शामिल नहीं होती। लड़की की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार समझता था, मगर आज पता चला कि इस दुनिया में मुझसे भी बड़े गलीज़ लोग पड़े हैं। मैंने उस लड़की के हाथ में खंजर दिया जो मैंने अपनी जेब में छुपाया हुआ था और उससे कहा कि क्या तुम अपने हाथों से उस सफाक औरत को मारना चाहोगी? लड़की ने रोकर कहा, नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी की जान ले सकूं। और उसने मुझे भी इस बात से मना कर दिया। मैंने लड़की के सर पर हाथ रख कर कहा, अब तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, भाई मैं इस जहन्नम से निकलना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, मैं तुझे इस जहन्नम से निकालूंगा। उस औरत के आने से पहले ही मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर होटल से रवाना हो गया। मैं उसे अजीज़ साहब के पास ले गया, जहाँ यतीम और बेसहारा लड़कियों को रिहाइश में तालीम दी जाती है। अजीज़ साहब पिछले 30 साल से ये अदारा चला रहे थे। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और वो अक्सर ये बात कहा करते थे कि मैं इस इदारे की 300 बेटियों का बाप हूँ। यास्मीन ने उस इदारे में अपनी तालीम जारी रखी और अपनी मेहनत की बदौलत उसका अमेरिका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। आज वो एक बड़ी अस्पताल में सर्जन है और बाखूबी अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रही है। शायद इसी नेकी की वजह से मुझे इस गुनाह से नफ़रत होना शुरू हो गई। मेरे दिल में ये बात घर कर गई कि जो लड़की भी जिस्म फरोशी के नापाक धंधे में कदम रखती है तो वो किसी न किसी मजबूरी के तहत ही ऐसा करती है। और मैं मजबूर और लाचार लड़कियों के जिस्म नोचता रहा। फिर एक जुमे के खुतबे में इमाम साहब ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद मैं कई महीनों तक रोता रहा। इमाम साहब ने कहा कि दुनिया का बदतरीन शख्स वो होता है जो अपनी बीवी होने के बावजूद दूसरी औरतों की तरफ राग़िब होता है और बदकारी के रास्ते पर चलता है। ये बात सुनने के बाद मेरे जिस्म में कपकपी शुरू हो गई। मैंने सच्चे दिल से इस गुनाह से तौबा कर ली और अपनी बीवी से भी माफ़ी मांगी कि मैं तेरा मुजरिम हूँ। बीवी मुझे छोड़कर मैके चली गई और 6 माह तक मुझसे दूरी रही और मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर रखा। बीवी और बच्चों की जुदाई को मैंने भी अपनी सज़ा जाना और खुदा से मग़फ़िरत तलब करता रहा। अल्लाह ने मेरी बीवी के दिल को नरम किया, उसने मुझे माफ़ कर दिया और 6 माह बाद मुझे फ़ोन किया कि मुझे यहाँ से ले चलो। बीवी के घर आने के बाद मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने अपनी बीवी को यास्मीन के बारे में बताया। उसकी एक अच्छे ख़ानदान में शादी तय हो चुकी थी। मैंने एक भाई होने के नाते यास्मीन को अपने घर से रुखसत किया। शादी के काफ़ी दिनों बाद यास्मीन की मुझे कॉल मौसूल हुई और उसने मुझे बताया कि उसकी सौतेली माँ की लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो एक कूड़े के ढेर से मुर्दा हालत में मिली थी।
वो एक हादसे में माजूर हो चुकी थी और बेसहारा होने की वजह से तड़प तड़प कर जान दे दी। सच कहते हैं, इंसान को अपने किए की सज़ा इसी दुनिया में ही मिल जाती है। भलाई इसी में है कि उस सब की तरफ पलटने से पहले उसकी बात मान ली जाए। गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी अपने प्यार से कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो व्यूवर्स न्यू हैं वो कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।